नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कल असम राइफल्स के लगभग 67,000 सेवारत, 1.25 लाख के लगभग सेवानिवृत्त और 3-3.5 लाख उनके परिवारों को न्यायालय से फिर निराशा हाथ लगी है। एक YouTube पर हम कई दिनों से देख रहे थे कि 72 घंटे बाद क्या हो जाएगा, फिर आई न्यूज 24 घंटे बाद असम राइफल्स MOD में चली जाएगी। तो ऐसी खबरें हमको मन को हमारे प्रसन्न तो करती हैं, लेकिन यह अभी भी हकीकत से बहुत दूर है। कल जब तारीख लगी 5 फरवरी को, जो तारीख थी उसे 6 फरवरी इसलिए कर दिया गया कि वो 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे और उस दिन चुनाव जब होते हैं कहीं पर तो सार्वजनिक छुट्टी रहती है। तो सवेरे जब ये हुआ कि हमारा 8वां नंबर है न्यायालय में, तो सबको बहुत उम्मीद थी कि इस बार सुनवाई होगी। हालांकि फ़ोन करने वाले तो ये भी कह रहे थे कि सर इस बार जो है फैसला होगा, फैसला हो जाएगा। तो बता दूं कि अभी फैसला तो दूर की बात है, अभी आखिरी सुनवाई होनी है। आखिरी सुनवाई होने के बाद में आमतौर पर क्या होता है कि इस दोनों पक्षों को एक बार सरसरी तौर पर सुनने के बाद में न्यायालय जो है फैसला सुरक्षित कर लेती है और फिर उसके 10-15 दिन, महीने भर के बाद में फैसला अपना सुनाती है। तो अभी लगभग 4 वर्ष हो गए, 4 वर्षों में एक बार भी सुनवाई तक नहीं हुई है। अंतिम बार सुनवाई जो अच्छे तरीके से जस्टिस मुरलीधरन जी ने की थी और उन्होंने सरकार को भी बुरी तरीके से खींचा था। सरकार में जो है, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कोर्ट को कि मैं 28 फरवरी तक इसका फैसला कर दूंगा, लेकिन 23 फरवरी को ही जस्टिस मुरलीधरन जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये करवाया गया या हो गया है। इन तीनों चीज़ों पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र की बात करते हैं किसी भी कर्मचारी की, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ट्रांसफ़र जो है नौकरी में होते रहते हैं। बहरहाल उनका जब ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद जितने भी जस्टिस अभी तक आए, किसी ने 70 नंबर पे डाली हमारी सुनवाई की तारीख, किसी ने 65 पे डाली, 58 पे डाली, 50 पे डाली, जब पड़ती नहीं। ये पहला ऐसा अवसर था जब 8वें नंबर पर थी। सबको उम्मीद थी कि सुनवाई जरूर होगी, लेकिन सुनवाई तो होना दूर, जज ने बात तक नहीं सुनी और उसने सीधे जो है तारीख को जुलाई महीने के लिए बढ़ा दिया। यानी 5 महीने बाद, अब आपकी 5-6 महीने बाद आपकी सुनवाई होनी है। अब सुनवाई होनी होगी कि नहीं होगी, ये भी धर्म की बात है, क्योंकि उस समय न्यायालय का रुख कैसा क्या होता है। इस बीच में घटनाक्रम एक और घटित होगा, हमारा जो 8वां वेतन आयोग है उसका गठन हो जाएगा और उस समय तक कई स्थितियां जो हैं वेतन आयोग के पास भी पहुंच जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की भी और न्यायालय की भी मंशा यही है कि इस मामले को आगे तक खींचा जाए और उसके बाद में वेतन आयोग को जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाएं, उसके हिसाब से जो फैसला वेतन आयोग करता है उसी को ही हमारे ऊपर थोप दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो सुनवाई टली है, ये हमारे लिए या असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों के लिए, असम राइफल्स के जवानों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सुनवाई तो होती, और सुनवाई के बाद जो भी फैसला होता, क्योंकि अभी जो भी फैसला होगा वो फैसला सरकार तो नहीं मानेगी। आमतौर पर जितने भी सरकार के खिलाफ फैसले होते हैं तो सरकार उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाती है
और सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन फैसला टलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन में फैसला हो जाता है, जैसे हमारा ECHS के मामले में हुआ था। सरकार हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश दिखी और वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। तो जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबको न्याय समय पर नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ आतंकी को न्याय देने के लिए रात में 12 बजे हमारी अदालतें खुलती हैं। किसी नेता का मामला होता है, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो अगले दिन ही उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि उनकी कुर्सी आनी जानी रहती है उस मामले में। तो ये समानता का अधिकार जब तक नहीं मिलता है तब तक पूर्ण न्याय की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वैसे न्याय की जो व्यवस्था है या व्यवस्था होनी चाहिए वो इस प्रकार से हो कि न्याय सबको बराबर मिले, सबके लिए सुलभ हो। अब उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति VIP है, अमुक व्यक्ति छोटा आदमी है। छोटे बड़े का भेद किए बिना न्यायालय का काम होना चाहिए कि वो सबको समान अवसर दे। न्याय के समय की सीमा निश्चित हो। 7 साल हो गए हैं और इन 7 वर्षों में असम राइफल्स के जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो ये सोचते सोचते मतलब स्वर्ग सिधार गए कि शायद अगली सुनवाई में हमारा फैसला होगा और हमको भी उसका कुछ लाभ मिलेगा। अब ये जो 6 महीने का हमको समय दिया गया है, इस 6 महीने में भी कई ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, तो जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनका लाभ भी नहीं मिल पाएगा और वो लाभ लेने की हसरत अपने दिल में ही लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तो फिर वो न्यायालय का रुख करता है, और न्यायालय में इतनी लंबी प्रक्रिया है, तो उससे भी जब हार जाता है आदमी तो वो फिर बहुत ही है और हताश हो जाता है। तो इस हताशा और उदासीपन को दूर करने के लिए न्यायालय को चाहिए कि हमारे इस जो मुकदमे में सुनवाई करके जो भी फैसला देना हो, हम ये नहीं कहते कि MOD में ही रखा जाए। हमारी मांग ये भी है कि हमें MHA में रखा जाए, तो MHA वाला काम लिया जाए। क्योंकि काम MOD वाला लिया जा रहा है तो हमको MOD में किया जाए। MOD के जो फायदे हैं वो दिए जाएं, ताकि जो काम हम करते हैं उस काम की हमारे कद्र हो सके। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले फिर किसी अंक में अन्य कोई मुद्दे के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।